चलो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपन लोग। और आज की क्लास में अपन लोगों ने जो पीछे की अपनी जो क्लासेस थी उनके अंदर जो अभी अपना टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, उसमें से जो लेटर कोडिंग थी, लेटर कोडिंग से मतलब क्या था, जो शब्द थे उनको किसी जो आपके जो लेटर्स गिवन हुए थे उनको किसी ना किसी लेटर में ही चेंज कर दिया जाता, चाहे तो उसके अपोजिट लिखे हुए होते थे, चाहे उनके जो आपके लिखे रहते थे उनके प्लेसेस को चेंज कर देते थे, या फिर उनमें कुछ एक चेंजेस करते थे, मतलब लेटर को लेटर में ही कोड किया जाता। तो लेटर कोडिंग से संबंधित अपन लोगों ने कुछ एक क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न जो है ना आपका बैंकिंग के अंदर बनता है। ठीक है, अदर एग्जाम में थोड़ा कम देखने को मिलता है, ये आपका कोई कभी कभार को दिख जाए, अदरवाइज बैंकिंग का ये फेवरेट है और बैंकिंग के अंदर ये देखने को मिलता है। और जो ये सवाल जो लिखा हुआ है, इस सवाल को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि बैंकिंग में किस तरीके का ये पैटर्न रहता है, और 5 सवाल बनते हैं इस पे। एक ही सवाल आएगा और इस एक से रिलेटेड कितने 5 सवाल बनेंगे। अब इसमें देखना कि भाई ये वाला जो आपका जो क्वेश्चन है ये आपका SBI के अंदर आया हुआ है, SBI PO मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, SBI आपका PO मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, कुछ आपके जो अक्षर लिखे हुए हैं लेफ्ट के अंदर जो लिखे हुए हैं, जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको ये राइट में लिखे हुए इनमें कोड किया गया है। भाई इन शब्दों को इसमें कोड किया गया है ना। तो अब देखते हैं कि भाई किसका किसमें कोडिंग किस तरीके से हो रखी है, क्या पैटर्न है इसमें, समझते हैं। यहाँ पे भाई यही हेड है, इसका कहीं ना कहीं आपको जो ये लेफ्ट में लिखे हुए हैं इनके कहीं ना कहीं ये जो राइट में लिखे हुए हैं ये कोडिंग इनको इस लैंग्वेज में कोड कर रखा है। ठीक है ना, मतलब लिख रखे हैं लेकिन ये छोटे अक्षरों में ही है, अल्फ़ाबेट ही है लेकिन छोटे अक्षरों में कर रखा है। अब आप लोगों को आंसर देना है कि इनके भाई है क्या आंसर, भाई इसकी कोडिंग क्या होगी, इसकी कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, इनके कोड क्या होगा और इसका कोड है कौन सा। अब यहाँ समझना सर, देखना इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने लेटर हैं। शुरुआत वाले में इसमें 4 लेटर हैं, इसमें कितने लेटर हैं, इसमें भी 4 लेटर हैं, इसमें कितने लेटर हैं 5 हैं, इसमें कितने हैं 2 2 4 2 6, इसमें कितने हैं 6 लेटर हैं, 2 2 4 और 2 6, इसमें भी 6 लेटर हैं, 2 2 4 6 और 1 7, इसमें 60 लेटर हैं। अब हमने राइट साइड के अंदर इसमें देखा कि यहाँ पे जो पहला लेटर है वो 2 2 4 और इसमें कितने हैं 5 लेटर इसमें है, इसमें कितने हो गए 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, 2 2 4 और 2 6 है, इसमें कितने हैं 7 है और इसमें कितने हैं 6 है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ, एक चीज़ मेरे को यहाँ से ये क्लियर हो गई है कि सीधी सी बात है, जो 4 और 4 वाले हैं तो यहाँ 4 और 4 वाले मतलब इन दोनों की कोडिंग इन दोनों में से ही कोई है। भाई इसका कोड ये हो सकता है या फिर इसका कोड ये वाला हो सकता है, इन दोनों में, चाहे नोज का ये वाला हो चाहे ये वाला हो, लेकिन जो 4 लेटर वर्ड है उनको 4 को इन 4 के अंदर ही चेंज किया, लेकिन ये वाला है या ये वाला है मुझे ये वाली चीज़ कंफर्म अभी नहीं है कौन सा किया है। अब मुझे यहाँ से एक क्या और क्या कंफर्म हो गया कि भाई 6 लेटर वर्ड यहाँ पे 2 हैं, तो इस साइड में भी 6 लेटर के ये रही, लेफ्ट आपके राइट के अंदर ये 2 दिए हुए हैं, मतलब भाई इसका जो इनफ का और मास्टर का कोड इन दोनों में से ही कोई है, लेकिन ये वाला है या ये वाला है मेरे को ये चीज़ पता नहीं है। ठीक है ना, इनके सामने लिखे हुए उनके कोड हैं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन या तो क्या है इनफ का या तो ये है या फिर इनफ का ये वाला है, लेकिन कौन सा है मुझे ये वाली चीज़ अभी पता नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ देखना, फिर यहाँ पे देखो 7 लेटर का ये है और इधर भी 7 लेटर का एक ही है। तो हाँ, एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई इस सवाल को देखते ही। देखना दोस्तों, मैं यही समझा देता हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। 2 चीज़ यहाँ पे कंफर्म, एक चीज़ यहाँ पे ये कंफर्म हो गई मेरे पास में कि ये जो रूटीन का कोड क्या है, ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई, ये वाला 7 वाला भाई, क्योंकि और कोई यहाँ पे 7 लेटर का वर्ड इस लेफ्ट साइड के अंदर आपका कौन सा था, एक ही था और इधर भी एक ही है, तो डेफिनेटली इसका कोड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ONQ और S और X। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पे देखना 5 लेटर का एक, ये यहाँ पे 5 लेटर का ये इधर एक ही 5 लेटर का है, तो ये कंफर्म हो गया कि घोस्ट का कोड कौन सा है, यही है। तो क्या हो जाएगा, इस घोस्ट की कोडिंग किस तरीके से कर रखी है इसने, E F N Q और R कर रखी है। दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, देखो पहली चीज़ हमारे पास में एक चीज़ इसमें से निकल के आ गई है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक आपको। देखिए एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हो गई कि सर लेफ्ट में जो लेफ्ट वाले जो लिखे हुए हैं इनकी उनको कोड किया गया है इस तरीके से, लेकिन अब यहाँ पे कंफर्म हो गया। इनमें तो मेरे को कंफ्यूजन था कि 6 वाले इधर भी 2 हैं तो इधर भी 2 हैं, कौन सा है, 4 वाले भी 2 हैं, नहीं है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ कंफर्म होगी कि घोस्ट का कोड ये है। अब इसमें जो लिखे हुए हैं G का ये है, H का ये है, ऐसा मेरे को कोई कंफर्म नहीं है कि भाई G का कोड यही है, H का यही है। इनमें भी क्या हो रखे हैं आपके, ये सफल हो रखे हैं, इनमें भी कौन सा किसका कोड है मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि रूटीन का ये 7 वाला
था तो इधर ये 7 वाला इसी का ही है, वो घोस्ट ये इसी का ही है। लेकिन अब देखना, अब अंदर मैं पहचान करता हूँ इसके अंदर जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनकी कोडिंग क्या क्या कर रखी है। अब यहाँ समझना दोस्तों, इसकी कैसे पहचान होगी, देखना यहाँ पे भी ओ है, इसमें भी ओ है, इनमें कॉमन छांट लो दोनों में, तो कॉमन इसके अंदर और कौन सा, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, कोई और कॉमन है क्या चीज़, और इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब अब यहाँ देख लीजिए जो इसका ये कोड ये लिखा हुआ इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पे भी एन क्यू है और इसके अंदर भी क्या है, एन और क्यू है। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म हो गई मेरे को, इन दोनों चीज़ों से एक चीज़ मेरे को कंफर्म हो गई, मैं इधर ही लिख देता हूँ ना, इन दोनों से एक चीज़ मेरे पास में कंफर्म ये हो गई कि ओ या टी का, दोस्तों दिखाई दे रहा होगा आपको, ओ या टी का कोड क्या होगा, इनमें से ओ का और टी का कोड यहाँ पे एन या क्यू में से कोई ना कोई है। समझ रहे हो चीज़ को भाई, एन या क्यू में से ही कोई ना कोई कोड है भाई। इन दोनों से हमें एक चीज़ ये समझ में आ गई है कि सर जी यहाँ पे ओ को और टी, ओ और टी दोनों में है, ओ और टी दोनों में है, और इन दोनों में ही दो ही चीज़ ऐसी कॉमन है, एन क्यू इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब या ओ को एन लिखता है या क्यू को एन लिखता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ओ का या टी में से इन दोनों में से एक का एन है और एक का क्यू है। इतनी चीज़ मेरे को समझ में आ गई है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास में ये निकल के आ गई है कि यहाँ पे क्या है, एक दिन मैं ग्रीन मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास में ये निकल के आ गई है, ओ या टी में से एक का तो एन है कोड और एक का क्यू कोड है। यहाँ से एक चीज़ और कंफर्म हो गई भाई। पहली चीज़ तो मेरे पास में क्या आ गई, इसका कोड 7 वाला 7 वाले का है, 5 वाला 5 वाले का है। फिर इनमें से हमने और गौर से देखा तो इनमें जो कॉमन चीज़ है, तो इसमें भी ऊपर वाले में इसमें दोनों में कॉमन क्या है, एन क्यू और एन क्यू। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि भाई ओ का है या फिर टी का, इन दोनों में से या तो एन ओ का है या फिर एन टी का है, या फिर टी का एन है या फिर क्यू है, इन दोनों में से किसी का ही है। तो है इनमें से एन और क्यू इसी के। अब यहाँ दोस्तों आगे और देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको, कोशिश करते हैं। तो सर अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि भी देखो ओ और टी, अब इतनी चीज़ मेरे को समझ में आ गया कि भी देखना ओ और टी इसमें है। तो अब देखो यहाँ पे देखना नोज के और इन घोस्ट वाले के अंदर अपन ट्राई कर लेते हैं, या फिर एक बात इधर देखो, इसमें और समझना। नोज का देखो भाई, नोज के अंदर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, और क्या है 4 लेटर HEAD, हेड। इन दो को देखो, अब यहां समझना। अब इन दोनों में क्या हो रखा है, इनकी कोडिंग किस तरीके से हो रखी है भाई, 4 वाले इन्हीं के हैं। या तो क्या हो गया ADEH है, और या फिर क्या हो जाएगा HNOR है। तो दोस्तों यहां समझना, अब यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि भाई मेरे पास में O का कोड मेरे को पता है। O का कोड मेरे को क्या पता है कि O का कोड या तो N होगा या फिर Q होगा, इतना चीज कंफर्म है। बाकी चीज मुझे पता नहीं है कि O का डेफिनेटली N होगा या Q होगा, लेकिन इतना पता है कि O का कोड क्या है, N या Q में से है। तो दोस्तों इन दोनों में देख लो, इन दोनों में देख लो N और Q किस में आ रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें तो ना तो N है ना Q है, इसमें कम से कम एक N तो मिला मेरे को, इसमें N मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया, नोज का कोड क्या हो गया आपके पास में, HONOR हो गया भाई। ये मेरे पास में क्या हो गया, भी वेरीफाई हो गया ना, O का कोड कौन है, यहाँ पे N ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक चीज डेफिनेट रिजल्ट निकल के आ गया मेरे पास में कि O की कोडिंग क्या है, N ही है। O को ये क्या लिखता है, N लिखता है। दूसरा रिजल्ट मेरे पास में क्या निकल के आ गया है कि भी O की डेफिनेटली O का कोड क्या है, N ही लिखता है। क्लियर हो गई चीज। देखो दोस्तों नोज के अंदर क्या था, इन दोनों में से भाई कंफ्यूजन था कि इन दोनों में से कौन सा है, तो लेकिन O ने एक डेफिनेट कर दिया कि इसमें N आ रहा है, तो एटलीस्ट क्या हो गया, यही वाला क्या हो गया, इसका नोज का हो जाएगा। क्योंकि इसका तो फिर बचा हुआ क्या हो गया भाई, ये हेड का कौन बन जाएगा, ADEH बन जाएगा। क्लियर हुई चीज। ये इसका क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर N या Q में से एक चीज दोनों में किस में से पाई गई है, इसमें N पाया गया है। तो इसीलिए O का कोड डेफिनेटली यहाँ पे क्या बन गया, N बन गया। तो यहाँ जब कंफ्यूजन था ना, O का N है या Q है, तो यहाँ पे इस चीज से मेरे को क्या हो गया, मैं कंफर्म हो गया हूँ अभी। क्या हो गया कि O का कोड N ही है। समझ में आई होगी चीज इसको, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, है ना। अब उसके बाद में यहाँ पे ये मेरे पास में देखो कितने सवालों का आंसर मिल गया। इस सवाल का आंसर मिल गया, हेड का डेफिनेट कोड मेरे को मिल गया, क्या आएगा, ADE और H इसका हो गया, और नोज का ऑटोमेटिकली हो ही गया, है ना। तो फिर बाद में जो ये है HNOR, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों और यहाँ पे अब देखो घोस्ट का भी अपने को यहाँ पे वेरीफाई हो ही गया है कि घोस्ट को ये क्या लिखता है,
कोस्ट का भी EFNQR। तो 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल गए हैं इससे। अब बच गए हैं इनफ और ये मास्टर। अब इनको और देखते हैं, समझना यहाँ पे है ना, इस जगह पे समझते हैं अपन लोग कि भाई इसको किस तरीके से देखें। भाई इनफ और मास्टर ये 2 बचे हुए हैं, इनफ और मास्टर, और इनमें 6 की ये कोडिंग है। अब यहाँ देखना, समझो, देखो दोस्तों यही समझना बोर्ड पे। इनफ के अंदर कौन आ रहा है, ओ आ रहा है ना। मैं इधर समझा, इधर ही समझ लो ना आप, इसी में समझना, ठीक है। ENO आ रहा है ना इसके अंदर, तो O आ रहा है, तो इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से देखिए भाई O को क्या लिखता है। डेफिनेटली मेरे को पता पड़ गया कि O को क्या लिखा जाता है, N लिखा जाता है। जब O को N लिखा जाता है तो देखो ये 6 वाले ये दोनों थे, तो इनफ का कोड वो वाला होगा जिसके अंदर N आएगा। दोस्तों O इसमें आया हुआ है, तो इनफ का कोड इन दोनों में से, ये 2 ही तो बचे हैं, इन दोनों में से वो होगा जिसमें N आ रखा है। अब इसमें देखना दोस्तों, इसके अंदर तो कहीं N आ नहीं रखा, तो ये कोड किसका नहीं होगा, इनफ का नहीं होगा। इनफ का कोड कौन सा हो गया भाई, O का। अब डेफिनेट, पहले यहाँ कंफ्यूजन था, दोनों में से कोई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल से मेरे पास में क्या हो गया, डेफिनेट हो गया कि O को ये क्या लिखता है, N ही लिखता है। तो O को इसमें क्या लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे N लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनफ का कोड क्या हो जाएगा, ये डेफिनेट हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ है, बचा हुआ किसका, मास्टर का कोड कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अरे क्लियर हुई बात आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, इनफ का आंसर क्या आ जाएगा, देखना EFHNOX। ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Q हो सकता था, लेकिन यहाँ पे Q भी O का हो सकता था, लेकिन यहाँ पे O ने कंफर्म कर दिया है कि मेरा कोड कौन है, N ही है। इसीलिए N इसके अंदर तो था नहीं, N ओनली इसके अंदर ही था, तो इसीलिए इनफ का कोड कौन हो गया, ये हो गया। और बाकी मास्टर का कोड कौन सा हो जाएगा, बाकी जो बच गया है वो किसका हो जाएगा, HLO, कौन सा बच गया है, DH वाला, कौन सा बच गया है, DHPQR और S। ये कोड किसका बच गया, आपका मास्टर का। तो दोस्तों ये 5 सवालों के आप आंसर दे सकते हो इजीली। देखो सिंपल सा, वैसे देखो सिंपल सवाल है, एक पैटर्न आपको जानना है। अब इसी पैटर्न के सवाल आप लोगों को बुकों में और मिल जाएंगे। अरे किताबों में आप लोग देखोगे तो और सवाल इसी तरीके के मिल जाएंगे। बस ऐसा होगा कि आपको कुछ एक जो वर्ड्स होंगे उनको इस लैंग्वेज में क्या करेगा, कोड करेगा, तो उनको सोल्व करने के अलग अलग तरीके बनते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक तरीका समझा दिया, जो कि आपके SBI PO के मेंस के अंदर ये सवाल आया हुआ था। भाई 5 सवाल पूछे गए थे, उसमें से भाई ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, यदि लेफ्ट में लिखे हुए ये चीज़ें हैं, इनको राइट में ये लिखा जाता है, तो यहाँ पे बताइए इनका आंसर क्या क्या होगा। भाई ऑप्शन होते थे 4-4, तो इसमें आपको देखना है। तो क्लियर हुआ, एक बार दोबारा समझ लीजिए इस चीज़ को। भाई इसमें हुआ तो सबसे पहला अप्रोच मैंने क्या अपनाया, भाई 4 लेटर का है, 4 लेटर का है, 5 का है, 6 का है, 6 का है, तो इस साइड में भी देख लिया। भाई 7 का एक ही है, इधर भी 7 का एक है, तो इसका तो डेफिनेट कोड क्या हो गया, रूटीन का कोड ये हो गया, ये तो फिक्स हो गया। घोस्ट का कोड क्या हो गया, इधर भी 5 है, इधर भी 5 लेटर वाला कौन है, ये वाला है, तो इसका ये हो गया, ये कन्फर्म हो गया। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन था, भाई 4-4 वाले इधर ये 2 हैं और इधर भी ये 2 हो गए, लेकिन इन दोनों में से कौन सा किसका है मुझे नहीं मालूम था। क्लियर है। और फिर यहाँ पे ये 6-6 वाले में कन्फ्यूजन हो गया था, इसमें किसका कौन सा है मेरे को नहीं पता। यहाँ पे भी 6-6 वाले 2 आ गए थे, तो इनको मेरे को वेरीफाई करना था। तो जो 2 चीज़ें मेरे पास में कन्फर्म थी कि रूटीन का कोड यही है और इसका घोस्ट का कोड यही है, तो इन दोनों से मैंने एक रिजल्ट निकाल दिया कि O और T और O और T दोनों में कॉमन है। तो इधर भी देख लो, दोनों में कॉमन NQ और NQ था। तो मुझे इतना पता चल गया O या फिर T का कोड N या Q में से कोई ना कोई है। फिर मेरे को आगे क्या पता चला, ये जो थे भाई ये 2 4-4 लेटर वाले जो थे, इनको ये लिखा जाता है ना। अब लेकिन इनमें से कौन सा है, तो O इसमें देखा तो N इसमें भी देखा, तो यहाँ पे O का डेफिनेट हो गया कि O को क्या लिखा जाता है, N ही लिखा जाता है। और इस डेफिनेट होने से मेरे को क्या फ़ायदा हो गया, इससे फ़ायदा ये हो गया कि इनफ के अंदर भी O आ रहा था, तो इसमें ये जो 2 में कन्फ्यूजन था, तो इसने दूर कर दिया कि भाई N वाला जो है जिसमें N आ रखा है वही क्या है, आपका इनफ का कोड है। तो इसमें दोस्तों ये कौन सा हो गया, ये कोड इसका हो गया, बाकी बचा हुआ मास्टर का कोड ये हो ही गया। क्लियर है। तो ये 5 सवालों के क्या थे, आपके आंसर थे। क्लियर है। तो दोस्तों ये थे लेटर कोडिंग से संबंधित कुछ सवाल थे, है ना। बैंकिंग में ऐसे सवालों की आप लोग और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम्स में थोड़े से कम आते हैं, ठीक है। तो आएंगे, बैंक में आता है तो सीधे ही 5 सवाल बनते हैं एक ही के ऊपर। इन्फॉर्मेशन इतनी सी होती है, फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं। क्लियर है। तो अब अगला अपना क्या हो गया, जो कोडिंग डिकोडिंग थी उसके अंदर मैंने क्या किया था कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में नंबर कोडिंग पढ़ेंगे और फिर मिक्स्ड कोडिंग पढ़ेंगे। और मिक्स कोडिंग के अंदर भी 2 तरीके के पैटर्न देखेंगे, जो न्यू लेटेस्ट पैटर्न जो आ रहा है एग्जाम के अंदर वो देखेंगे, और एक जो पुराना पैटर्न जो अपना चलता हुआ आ रहा है उसको देखेंगे। क्लियर है। तो लेटर कोडिंग मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अभी अगले जो लेक्चर होगा, देखो आज मैं स्टार्ट करूँगा
तो स्टार्ट हो नहीं पाएगा, प्रॉपरली पूरा कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि नंबर कोडिंग की नेक्स्ट क्लास होगी, थोड़ी बहुत बड़ी होगी या जैसी भी होगी, उसमें नंबर कोडिंग को अपन लगभग कंप्लीट कर लेंगे पूरा। क्लियर है? तो नंबर कोडिंग से रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे वो कल की क्लास में अपन देखेंगे। आज अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, वो पूरा हो भी नहीं पाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस सवाल को समझो, इसकी ये तरीके के सवाल और बुक्स में होंगे या प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, उनको लगाने की कोशिश करना। अप्रोच को देखना, कहीं ना कहीं हिंट दिए रहते हैं। देखो ये 2 हिंट थे, इससे यहाँ तक पहुँचे अपन लोग, फिर इसके बाद में 1 हिंट और मिली तो यहाँ से डेफिनेट अपन यहाँ तक पहुँच गए, फिर इसकी मदद से अपन यहाँ तक पहुँच गए। इसी तरीके से सवाल के अंदर छोटी छोटी हिंट्स आपको गिवन होती है, जितने सवाल करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? तो थोड़े से प्रीवियस ईयर के सवालों को इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप करने की कोशिश करना। ठीक है? अगली अपनी नेक्स्ट क्लास होगी नंबर कोडिंग से रिलेटेड होगी और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है? वो सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए उपयोगी है। क्लियर है? तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो तब तक के लिए ओके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय। ठीक है, थैंक यू।